ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चरिंग द माइंड्स में। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक सेल्स मैनेजर था जो कि पिछले 2-2.5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था। वो हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता, हर चीज़ के लिए उसको थैंक यू बोलता। उसको लगता था कि जो उसकी जॉब भी लगी है ना, वो ऊपर वाले की कृपा से ही लगी है। इसलिए वो हर मोमेंट, हर पल, हर क्षण ऊपर वाले का धन्यवाद करता। सुबह जब भी वो घर से निकलता, प्रभु को प्रणाम करके निकलता। जब घर वापस आता तो सबसे पहले आकर प्रभु को प्रणाम करता। बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखता था, यकीन रखता था, बहुत ही प्रभु को मानने वाला व्यक्ति था वो। लेकिन कभी भी जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता था, तब उसे लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या गलती हो गई है मेरे साथ। तो 2-2.5 साल से वो एक ही कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसकी जो सैलरी थी वो बढ़ नहीं रही थी, उसकी ग्रोथ रुक गई थी। तो वो सोच रहा था कि कहीं और अच्छा काम मिल जाए जहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिल जाए। तो उसे पता चला कि एक जॉब है कहीं पर, तो उसने वहाँ पे अप्रोच किया। तो इसलिए वो वहाँ जाकर मिला एक आदमी से कि मुझे ऐसे यहाँ पर जॉब चाहिए, तो मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करूंगा, इस दिन तुम्हें कॉल करूंगा, तुम रेडी रहना, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम आ जाना। तो अब उसे तारीख जो थी वो पता चल गई थी कि इस दिन उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला था। तो बहुत एक्साइटेड था वो कि शुक्र है, इस कंपनी से पीछा छूटेगा, अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी और थोड़ी सैलरी भी बढ़ जाएगी, थोड़ी हालत अच्छी हो जाएगी। तो जिस दिन उसे कॉल आने वाली थी, उस तारीख को उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाया कि सुबह जल्दी उठ के अच्छे से तैयार होकर घर से निकलूंगा और एनर्जी से अपने साथ निकलूंगा, और जहाँ पे भी मुझे वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, जब बुलाएंगे मैं निकल जाऊंगा। रात को वो अपने दिमाग में पूरी तैयारी कर कर सोया कि इंटरव्यू में ये सवाल पूछ सकते हैं, उनके ये जवाब देने हैं। पूरी तैयारी करके अच्छे से अलार्म लगा के वो रात को सो गया कि सुबह जल्दी उठूंगा। लेकिन सुबह पता नहीं कब 5 बजे और कब अलार्म बजा, उसे कुछ सुना ही नहीं। जब उसकी आंख खुली तो 7:30 बज चुके थे। वो लेट हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि पता ही नहीं चला कब अलार्म बज गया। भागते दौड़ते वो फटाफट से तैयार हुआ और अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। नीचे जाकर बाइक स्टार्ट करने लगा तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। देखा कि बाइक तो खराब हो चुकी है। तो गुस्से में वो बाइक को वहीं स्टैंड में खड़ा करके निकल गया कि बाहर जाकर सड़क पर कोई ऑटो ढूंढता हूँ, ऑटो लेकर ही ऑफिस पहुंचता हूँ। बड़ी मुश्किल से उसको ऑटो मिला। ऑटो लेकर वो ऑफिस पहुंचा तो देखा कि पहले ही लेट हो चुका हूँ। उसे और गुस्सा आ रहा था। गुस्से में जैसे कैसे वो काम कर रहा था, पूरा ध्यान उसका फोन पर ही था कि कब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आए, मैं वहां पर जाकर अपनी नई जॉब के लिए इंटरव्यू दूं और इस नौकरी से, मेरी इस कंपनी से मेरा पीछा छूट जाए। काम करते करते लंच टाइम होने को आया। लंच टाइम हुआ तो वो जाकर कैंटीन में गया कि जो खाना खाता हूँ, क्योंकि लंच टाइम हो गया था और खाना वो लेकर नहीं आया था। सुबह पहले ही लेट हो गया था, टिफिन लाना भी भूल गया था, तैयार ही नहीं कर पाया था। कैंटीन में जाकर देखा तो पता चला कि आज खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि लंच खराब हो गया था। जो खाना बना था वो खराब हो चुका था, खाने लायक नहीं रहा था, इसलिए कैंटीन में भी खाना खाने को नहीं मिला उसको। बाहर से एक सैंडविच ऑर्डर करके खाया, जो कि उसे पसंद नहीं आया। आधा चद्दा उसने खाया और बाकी उसने फेंक दिया। और उसे पूरा दिन ये सोच रहा था कि यार क्या कर रहा है ऊपर वाला मेरे साथ, कैसे कैसे रंग दिखा रहा है, ना खाने को मिल रहा है, ना चैन आ रहा है, ना इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है, और सुबह से मेरा पूरा दिन खराब जा रहा है। पूरा दिन परेशान होने के बाद शाम को तकरीबन 6:30 बजे इसके पास फोन आया जॉब के लिए, जिसके लिए वो सुबह से इंतजार कर रहा था, एक्साइटेड था कि मुझे कब वहां से कॉल आएगा। जैसे ही वो कॉल आई, कॉल पे उससे सवाल पूछे जाने लगे, उसका इंटरव्यू होने लगा। तो जैसे ही वो अपनी बातें बता रहा था, अपना कॉल अटेंड कर रहा था, बीच में उसका फोन कट गया। जब उसने देखा कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, फोन डेड हो गया था और फोन बंद हो गया। उसे इतना गुस्सा आया कि सुबह से इसका इंतजार कर रहा था और अब ये मेरा फोन खराब हो गया, अभी बंद होना था इसको, अभी बैटरी डेड होनी थी। गुस्से में खराब मूड के साथ वो अपने घर पहुंचा। उसका सर दर्द कर रहा था, पूरा दिन उसका खराब निकला था। उसने सोचा कि आज का पूरा दिन खराब निकला है, चलो जो हुआ सो हुआ, अब मैं आराम करूंगा और आराम से सोना चाहता हूँ, कल देखेंगे क्या होता है। जैसे ही वो खाना खाकर सोने के लिए पहुंचा, अपने बिस्तर पर लेटा, बिजली चली गई। उसको इतना गुस्सा आया, गुस्से से उसका पारा और बढ़ गया कि ऊपर वाला आप चाहते क्या हो। मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करता हूँ, इतना मानता हूँ, सुबह शाम आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। सुबह से लेकर आज पूरे दिन शाम तक मेरे साथ एक भी चीज अच्छी नहीं हुई। क्या चाहते क्या हो आप मेरे साथ, क्या करना चाहते हो। गुस्से वो पता नहीं क्या क्या बोलता गया और गुस्से में ही उसकी सोचते सोचते नींद लग गई। जब वो थक गया बहुत ज्यादा तो उसको नींद आ गई।
तो जैसे सोने से पहले वो गुस्से में भगवान से बातें कर रहा था, सोते सोते भी उसके दिमाग में वही चल रहा था और उसे सपना आया कि सपने में भी वो भगवान जी से अपना गुस्सा ही जाहिर कर रहा था कि क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ, चाहते क्या हैं, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, आप बताइए कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूं कि मेरी जिंदगी ठीक हो जाए। कितना खराब दिन निकला मेरा। मैंने अलार्म लगाया, अलार्म नहीं बजा, नीचे तैयार होकर पहुंचा तो बाइक खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला, ऑफिस पहुंचा, भूखा था, खाना खाने पहुंचा तो कैंटीन में खाना नहीं मिला, फोन आया जिस इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था तो फोन डेड हो गया। एक भी चीज मेरे साथ अच्छी नहीं हुई। आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, क्यों मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। अब सब कुछ होने के बाद भी मैंने मान लिया कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब मैं आराम कर लेता हूँ। सोने लगा तो बिजली चली गई। चाहते क्या हो आप? तो भगवान जी मुस्कुराए और कहने लगे, आज जो भी हुआ सब मेरी मर्जी से हुआ और तू मेरा भक्त है ना, इसलिए तुझे सारी बातें बता रहा हूँ कि क्यों किया मैंने ऐसे। जानबूझकर मैंने तेरा अलार्म बंद कर दिया ताकि तुझे पता ही ना चले और तू लेट उठे, और तेरी बाइक भी खराब कर दी, क्योंकि अगर तू टाइम से निकलता और अपनी बाइक पर जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त का एक्सीडेंट हो जाए। तुझे बचाने के लिए ऐसा किया। कैंटीन का खाना खराब हो चुका था, इसलिए तुझे खाना नहीं मिला कि ताकि तू बीमार ना हो जाए, इसलिए आज तुझे सैंडविच खाकर ही गुजारा करना पड़ा। और वो जो तुझे कॉल आई थी ना, जिसका तू बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था, जिसकी वजह से तू बहुत परेशान हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो एक नंबर का घोटालेबाज आदमी है जिसके पास तू नौकरी के लिए गया था। बातों बातों में कब तुझे वो ठग लेता तुझे पता भी ना चलता। इसीलिए मैंने तेरा फोन ही बंद करवा दिया ताकि वो तुझे धोखा ना दे पाए, तुझे ठग ना पाए। और ये जो बिजली चली गई है ना, अगर आज ये बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता, आग लग जाती। और तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है इसलिए तुझे बता रहा हूं, वरना मैं सबको नहीं बताता। और हाँ, याद रखना, अगर तुझे मेरे पर भरोसा है, आज तक तू मेरे पर भरोसा करता है, तो करता रहे। जिंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से उसकी नींद खुली और उसने ऊपर वाले का फिर से धन्यवाद किया। सुबह से जो उसके साथ बुरा हो रहा था, जिन चीजों के लिए उसे गुस्सा आ रहा था और वो भगवान को कोस रहा था, अब उन्हीं चीजों को याद करके वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद कर रहा था, ग्रेटिट्यूड शो कर रहा था। लाइफ में कई बार हमें भी लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप पलट कर देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ है आपके साथ, तो आपको लगेगा कि जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, आपके फायदे में हुआ। अगर कुछ भी चेंज होता तो शायद सही नहीं होता। हर पल जो भी भगवान करते हैं वो आपके लिए अच्छा ही करते हैं, आपके कर्मों के हिसाब से ही करते हैं। तो जिंदगी में जब भी मन परेशान हो तो हरिवंश राय बच्चन की ये बातें हमेशा याद रखना कि अगर जिंदगी में मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब हमारे मन से नहीं होता तो उसके मन से होता है, और वो हमारे साथ, अपने बच्चों के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो डू शेयर इट विद द पीपल अराउंड। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।